मृत्युंजय तिवारी, आपके नेता तो शराबबंदी के बारे में क्या बोलते थे इस गठबंधन से पहले, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब क्या कहना चाहते हैं? अब आपको लगता है ये जो बात नीतीश कुमार ने बोली है ये गलत बोली है? जो पिएगा वो मरेगा? पहली बात तो अमीश जी, इस बात को आप सुधार लीजिए। हमारे नेता ने ही 2015 में नारा दिया था, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। बीजेपी 2005 से सरकार में थी, गली गली गांव गांव शराब की दुकानें खुलवा रही थी। शराबबंदी कानून तो महागठबंधन सरकार में आई, सब लोगों ने शपथ लिया है। अब कानून कोई बना है, कुछ गड़बड़ होता है, उस पर कार्रवाई होती है। 40 लोगों की जाने गई है। सर, मैं ये गंभीर मामला है, दुखद मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि कानून बनता है, कोई गड़बड़ होती है, कुछ गड़बड़ होती है, हो जाता है ऐसा, लेकिन उसके ऊपर ये कहना जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, ये जायज है बात? दिल पे हाथ रख के बोलेगा भाई, तो जहर पीने के बाद तो लोगों की जाने चली जाती है। वो जागरूक कर रहे हैं कि आप मत पीजिए। आप ही बताइए, किसी से पूछिए, जितने लोग हम लोग बैठे हैं, शराब पीना अच्छी बात है? सर यहाँ पर आप ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप। जहाँ अज्ञानता उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब आप बताइए, अब अगला सुनिए, रुकिए सर, मैं देखना चाहता हूं कि प्रकाष्ठा कितनी बड़ी है। मैं देखना चाहता हूं कि किसी बात को बेशर्मी के साथ कैसे ओवरहॉल किया जाता है। अब इसका जवाब दीजिए। समीर महासेठ कहते हैं कि 1 नंबर की दारू नहीं मिलती। ये 1 नंबर की दारू क्या है? व्हाट इज 1 नंबर की दारू? क्या है 1 नंबर की दारू? आप आपकी पार्टी के हैं वो? आप जवाब दीजिए। असली बात पर आइए। आप असली बात पर आइए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी मैदान में शराबबंदी कानून की तारीफ की थी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। अरे पूरे देश ने तारीफ करी थी शराबबंदी कानून की। संदर्भ दूसरा है। मृत्युंजय बाबू, उनका कहने का मतलब दूसरा है। बिहार में आप इसे एक बिहार में एक रस्म चलती है, जिस रस्म में यह कहा जाता है कि सवाल जो भी पूछो जवाब हम अपना ही देंगे। आप उसी के अनुसार उसी का अनुव्रत कर रहे हैं, उसी का संचालन कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, समीर महासेठ सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं 1 घंटा। हाँ, तो सुनाइए ना, जवाब आप ही से ले रहे हैं भैया, नाराज मत होइए, तमा मत जाइएगा नीतीश बाबू की तरह लाल हो जाए, कहीं कुछ और बोलने लगे। जो गुस्सा मत है, पहले आप चेहरे पे से गुस्सा उतारिए अपना भैया, कहीं नीतीश बाबू की तरह गुस्सा मत जाइएगा। कितना गुस्सा आ गए वो, आपकी सेहत की चिंता है मुझे, इसलिए बोल रहा हूं, गुस्सा मत करिए। अब सवाल पे आइए। 1 नंबर की दारू क्या होती है, एक्सप्लेन करिए। आपके पार्टी के नेता ने बोला है, वो जो मंत्री है नीतीश बाबू के बेहद करीबी, तेजस्वी जी के बेहद करीबी समीर महासेठ ने ये क्यों बोला 1 नंबर की दारू? ये 1 नंबर की दारू क्या होती है? फिर मैं उनके दूसरे बयान पे आता हूं। 1 नंबर की दारू क्या है बताइए, क्या है 1 नंबर की दारू? देखिए, इसका मतलब ये है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसलिए शराब नहीं मिल रहे हैं, तो नकली शराब, जहरीली शराब कोई छुपकर बना रहा है। सर वो कह रहा है कि 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही, लेकिन 2 नंबर की मिल रही है। मैं समझाता हूं, आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, आपकी समझ भी कमजोर हो रही है। सुनिए, ऑडियो डाउन करिए इनका, अब बहुत देर बोले हैं ये। 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही के मायने हैं कि नकली शराब, यानी 2 नंबर की शराब मिल रही है, 1 नंबर की नहीं मिल रही है, यह कहने का मतलब है। और साथ ही साथ वो कहते हैं खेल कूद कर पावर बढ़ाओ तो इसे बर्दाश्त कर पाओगे। लोग कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो बनोगे महान। वो कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो शराब पचाने की ताकत तुम में आ जाएगी। सोचिए, एक मंत्री ये कह रहा है और फिर इसको डिफेंड किया जा रहा है। सुब्रास्ता जी, अमित जी, मैं सभी नेताओं को सुन रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पप्पू यादव जी जो चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल में भी ये होता था। मृत्युंजय तिवारी जी गुस्सा हो रहे हैं। आप लोग राजनीति से हट करके कभी बात कर पाएंगे इस विषय पर? ये बात सच है, सब तो ये मान रहे हैं कि शराब बंदी अपने आप में। आपको कुछ आता भी है क्या? सर मैं बोल लूं या आप लोग पहले बोल लीजिएगा? आप गाँव जाती है क्या?
सुनिए सर, ओ मैडम करके बात मत कीजिए मुझसे। आपको गरीब का दर्द ये बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप अपनी बात ये बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको गरीब का पता है क्या? भाषा की मर्यादा नहीं रख सकते तो मत आइए डिबेट करके डाटा तय करते हैं। ये ओ मैडम करके आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलता होगा, जिसको तेजस्वी यादव पोषित कर रहे हैं। महिलाओं के साथ बात करने की तमीज रखें, नहीं तो बात मत किया कीजिए। ये ओ मैडम क्या होता है? आपको पता है कि बिहार में क्या हो रहा है और कहाँ पर क्या होता है? आपको पता है कि पूरे भारत में क्या हो रहा है? पता है? बीजेपी की बात नहीं है। मैंने आज भी कहा कि ये गलत है। आप चिल्ला क्यों रहे भाई? आप आज भी बोला कोई ग्राउंड पर आप लोग नहीं रहते। मेरे ऊपर चिल्ला के क्या हो जाएगा? मुझे पता है। मैं वोटर हूँ। आपको बिहार के बारे में क्या पता है? करना चाहते हैं आपको क्या पता है? कितने बार आप गए दारू? कितने बार दारू में बंद रखे? कोई नेता बोले तो चुपचाप सुने, क्योंकि नेता प्रवचन बोल रहे हैं हमेशा। एक क्या बात कर रहे हैं? वहाँ बैठे हुए हैं आप। अगर ग्राउंड जीरो पे जहाँ पे 50 परिवार कौन है? वो दलित परिवार के लोग हैं, वो ईबीसी कम्युनिटी के लोग हैं। वहाँ बैठ कर क्या चिल्ला रहे हैं? किसी के घर मातम में जाते हैं, सबसे ज्यादा जेल में गरीब लोग हैं, सिर्फ दलित नहीं है। साहू जी है, पंडित है, ब्राह्मण है, राजपूत है, जादव है, सब लोग हैं। सब लोग मरे हैं 50 लोगों में, सिर्फ दलित नहीं मरे हैं। आज तक गरीब लोग जेल गए हैं। जी ज्यादा चिल्लाइए मत मेरे पर, जो मैं सवाल पूछ रही हूं आप जवाब देने का बात रखिए। और नहीं अगर सुन सकते तो हमेशा मैं बात बोलूंगी। आप कभी छपरा गए? नेताओं को बोलने दीजिए, लगातार बोलिए। मुजफ्फरपुर गए? ये फेक अग्रेशन दिखा रहे हैं भाई। मैं किसी नेता का अग्रेशन राजनीति की बात करते हैं। मैं किसी भी नेता का अग्रेशन क्यों ले लूं? आप पप्पू यादव, आप अपनी टर्न पे बोलिए, वो अपनी टर्न पे बोलिए। पप्पू यादव, आप अपनी टर्न पे बोलिए, मैडम अपनी टर्न पे बोलेंगी। रैली करे जहाँ पे है वहीं एक तो रैली सभा बना ले वहाँ पर। अच्छा ठीक है। पीछे में भी बहुत लोग खड़े हैं आपके लिए ताली बजा रहे हैं। मैं ताली बजाने नहीं बैठी हूं। आपको नहीं पता है कुछ भी नहीं। पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, वो अपनी बात रख रही है। आप बताइए ना, जेएपी पार्टी फ्लोट की है पप्पू यादव जी ने। इनके कौन से 5 पॉलिसी एक्सपर्ट है जिन्होंने लाकर सरकार को कहा कि ये 5 चीजें उसमें चेंज कीजिए? आप छोड़ दीजिए आपको। अरे रुकिए, कहाँ थी? अरे रुकिए, ये जो शराब पीने की बात कर रहे हैं ना, बिहार में कम्युनिटी है और ये काफी सारे जिले हैं। आमिर जी मैं आपको बताऊं, काफी सारे जिले हैं जहां पर जिस शराब को लेकर के हर बार बात होती है कि लोग मर गए। ये लोग वाइन पी करके नहीं मरते, ये लोग विस्की पी करके नहीं मरते। ये वो लोग होते हैं जहां पे चूंकि बिहार सरकार की कोई पॉलिसी ही नहीं आई आज तक अदंड की कि शराब कैसे बने, कैसे वितरित हो। लोग जल्दी जल्दी में शराब बनाने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वो शराब जहरीली हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन ये ट्राइबल्स की बात आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है। पप्पू यादव, आपने बोला आप छपरा ब्राह्मण बनिया यादव, मैं मानता हूँ इनमें से कई लोग छपरा नहीं गए होंगे, मैं भी नहीं गया हुआ, मैं भी नहीं गया हुआ छपरा। एक सुब्रास्ता हियर मी आउट। सुब्रास्ता आपने उनको चुप करिए, पप्पू जी ओके। सुब्रास्ता हियर मी आउट। अब आप शांत होइए। पप्पू यादव, आपने सुब्रास्ता को बोला आप छपरा थोड़ी आई होंगी। देखिए जो ट्रेजेडी हुई है उस पर बात करने के लिए वहां आना जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण है ये ट्रेजेडी हुई है और उसके बाद नेताओं की जो स्टेटमेंट आ रही है और आपने जिस अंदाज में बोला, अब क्यों अधिकार नहीं है सुब्रास्ता को अपनी बात रखने का? उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। सर मैं एक बात बोलूं? बोलिए। आप 4 बातें तो बोल रहे हैं, सुना भी रहे हैं। जहां घटना घटी सर अमित जी सुनिए, जहां घटना घटी पप्पू यादव कहीं 50,000 कहीं 20,000, आज भी पूरे परिवार को 10-10 हजार रुपया, इसके पहले 50-50 हजार रुपया छपरा में, गोपालगंज में, सिवान में, क्या कहते हैं बेतिया में, मैं हर परिवार को दिया हूं। और जो लोग यहाँ मरे हैं सब परिवार के, जहाँ बेटी है उसको 50,000 दूंगा। सर आप बोलिए, आप अच्छी बात है, अच्छी बात करती हैं, वो मेरी बहन की तरह, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि आप बीजेपी या जदयू राजद नहीं कर रहा हूँ। मैंने यह कहा कि हमाम में सब नंगे हैं। जिन परिवारों को आपने 10,000 रुपए दिए होंगे, बात कर रहा हूँ, मेरी बहन की तरह है, सोच लीजिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरी बहन की तरह है। ये बयान सुन करके लेकिन आलोचना ऐसे नेता हैं जो कि अगर किसी को एक टॉफी भी पकड़ाएंगे तो सबसे पहले जाकर प्रसारित करेंगे। मैं बहुत क्लियर बताता हूँ, आप सुन लीजिए इस बात को। हमने किसी को 4,000 रुपए दिए तो प्रसारित कर रहे हैं उस बात को। बहन
आपको नहीं पता है कोरोना में 34 करोड़ कोरोना में बिहार के हर एक जिले में मैं पहुंची हूँ, इसीलिए मुझसे मत बहस कीजिए पप्पू जी। मैं सविनय निवेदन कर रही हूँ, समाज सेवा के मुद्दे में बहस मत कीजिए, मेरा मुंह खुलेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। आप कहाँ थे? जितनी सेवा आपने की है उतनी सेवा बिहार के हर एक युवा ने की है और निस्वार्थ की है। और उसके पास टेलीविजन नहीं है कि वो आकर के बताए कि कोरोना में किस लोक कलाकार के घर में कौन सा राशन पहुंचाया गया। इसीलिए मुंह मत खुलवाइए युवाओं का। कहाँ थे कोरोना में? कर रहे हैं तो सेवा भाव से पटना के बाढ़ में कीजिए। सेवा इसलिए पटना के बाढ़ में तो फिर दूसरों को भी अजय आलोक भी कुछ कहना चाहते हैं। बात ये हो रही है कि हमने 10,000 अजय आलोक भी कुछ कहना चाहते हैं, माधव अनंत भी कुछ कहना चाहते हैं। एक अजय आलोक और मैं आऊंगा जनार्दन सिंह आपके पास में आऊंगा, लेकिन अजय आलोक इसको ये इससे पूछिए कहाँ। ओके अजय आलोक देखिए, आप तो कह रहे थे तेजस्वी को सीएम बना दो। हुई हैं बिल्कुल, तेजस्वी को आज की तारीख में सीएम बन के पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना चाहिए, अपना मेटल प्रूफ करना चाहिए, साबित करना चाहिए कि वो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे तो इनके हाथ से सब चीजें निकल गई हैं, ये कोई काम के रहे नहीं और उम्र भी बहुत हो गई है। इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, उनसे चीजें संभल नहीं रही। महागठबंधन में उभरता चेहरा है तेजस्वी यादव, आगे सरकार बनाए। माधव आनंद वो कह रहे हैं उम्र हो गई है, अब उनसे चीजें संभलती नहीं है और अब प्रशासन हाथ से निकलता जा रहा है। अब देखिए, अजय आलोक की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है और वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। सर सीटें तो कम होती जा रही है लगातार, इस बार भी बीजेपी की कृपा नहीं होती तो नहीं बन पाते। सबने देखा है, इसीलिए बिहार की जनता तो नहीं है। अरे छोड़िए, कृपा तो बिल्कुल बीजेपी ने बनाया था, तो बिहार की जनता बनाई हुई है। आशीर्वाद जैसे बिहार की जनता है, बिहार की जनता ने तो कौन क्या कहता है नहीं कहता है, उससे बहुत ज्यादा फर्क आदरणीय नीतीश कुमार जी और जनता यूनाइटेड को नहीं पड़ने वाला है। लोग का काम है बोलना, बोलते रहिए, वो काम में विश्वास करते हैं और लगातार बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लगातार बोल तो रही हैं नीतीश बाबू, हम सुन ही रहे हैं। वो बोला कि शराब आपको मैं बता रहा हूं, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लागू किया था शराबबंदी, इसीलिए नहीं हटा रहे। कोई महिलाओं के लिए लागू नहीं किया था, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लागू किया था शराबबंदी। खुलेआम चुनाव में 19 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जेडीयू के मुस्लिम नेता जाके कहते थे जवाब ये तुम लोग के लिए काम किया है, इस्लाम का काम किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लागू किया था, कोई महिलाओं के लिए लागू नहीं किया था। 6 लाख केस कर दिया। आप तो थे, 6 लाख घर के महिलाएं आपको वोट देंगी। पार्टी में थे, आप पार्टी में तो थे। हाँ, मैंने विरोध किया था उस समय भी। आप पार्टी में तो थे। मैंने पार्टी में उस समय भी विरोध किया था। मैं पार्टी में मैंने उस समय भी विरोध किया था कि ये बातें नहीं कहनी चाहिए। मैंने उस समय भी विरोध किया था, अकेला मैंने विरोध किया था, पूछ लीजिएगा जाके। आप नहीं थे उस वक्त पार्टी में, मैं था, मैंने विरोध किया था कि ये बातें नहीं करनी चाहिए पब्लिक फोरम से। आरोप लगाना, मैंने विरोध किया था, आप नहीं थे पार्टी में, पता कर लीजिएगा, एक अलग विषय है, पता कर लीजिएगा। अगर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं नाम भी ले सकता हूं, सबको पता है जेडीयू में, पता कर लीजिएगा। कोई महिलाओं के लिए लागू नहीं हुई थी शराबबंदी। 6 लाख लोग जेल में हैं, लेकिन 2 लाख जेल जा चुके हैं, उनकी महिलाएं क्या। अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। छपरा की घटना पर उनका क्या कहना है, ये सुन लेते हैं। छपरा की घटना पर नीतीश कुमार ने जो कहा, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, उसको आप कैसे देखते हैं? अश्विनी बाबू, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, और इनको गुस्सा आ रहा है आजकल। क्यों गुस्सा इतना कर रहे हैं नीतीश बाबू, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बिहार की जनता जानना चाहती है। गुस्से में तो है वो। ये अपनी कमी के कारण ये फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा रहे, ये फ्रस्ट्रेशन में इनको गुस्सा आ रहा है। और कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। ये मुख्यमंत्री का बयान ये दर्शाता है कि वो विवेक शून्य हो गए, संवेदनहीन हो गए और पूरी तरह से बिहार की जनता ये सब कुछ देख रही है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, हमने शराबबंदी करके बहुत बड़ा काम किया है और पूरी तरह से शराबबंदी के आड़ में वहां पर शराब माफिया पल फूल रहा है। ये बड़ा आरोप है। इनके इर्द गिर्द शराब पीने वाले लोगों की जमावड़ा बनी रहती है और ये कहते हैं शराब हम बंद कर रहे हैं। ये शराब बंद क्या करेंगे? जब हम साथ में थे उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि इसका रूप बदलना चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। विधानसभा में बीजेपी ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे नीतीश बाबू गुस्से में आ गए? अश्विनी चौबे, इसका जवाब क्या है? क्यों गुस्से में आए नीतीश? क्विकली सर।
नीतीश बाबू को आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है और ये सारा आप खोज बैठे हैं। क्यों? ये स्मरण शक्ति इनकी कमजोर हो गई है, इनका दंश कम हो गया है। ये बेअसरदार मुख्यमंत्री हैं। बेकसूरों को किस प्रकार से, जो ऐसे बेकसूर लोग की मौत हो रही है और ये हंस रहे हैं, इनके लोग मजाक उड़ा रहे हैं मृत्यु पर। ये बहुत ही क्या कहा, क्या आता है ऐसा कुछ बता पाएंगे आप? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता की आवाज उठाने की जगह आप लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। भाई ये जनता का मुद्दा नहीं है तो किसका मुद्दा है? बिहार में आज तांडव नृत्य हो रहा है, बिहार में चौराहे पर लोग मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं। महिलाओं को और उनकी सील भंग करने के लिए घर में घुस करके बेटी और मां को ये पेट्रोल छीट करके मार दिया जाता है। जी, यही अरवल में आज से 4 दिन पहले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस संवाद के अंदर, और आपने अपनी बात को रखा। सोचिए नेता क्या सोचते हैं। जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। 40 लोगों की जान चली गई, लेकिन वो जो पिएगा वो मर ही जाएगा। और एक शख्स तो कहते हैं कि आप खेलिए कूदिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इसके बाद जहरीली शराब भी पी लेंगे तो बच जाएंगे। सोचिए आप, यह अहंकार की प्रकाष्ठा है या सत्ता के अहंकार की प्रकाष्ठा है? ये मैं नहीं कहता, ये निर्णय में देश की जनता पे छोड़ता हूं। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे।